दोस्तों, फ्रांज काफ्का जर्मनी के एक फेमस राइटर और लिटरेटर थे। अपनी 41 साल की लाइफ में उन्होंने कई बुक्स और स्टोरीज लिखी। कम शब्दों में अपनी बात कहने में काफ्का को मास्टरी हासिल थी। लाइफ के अंतिम दिनों में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने स्टोरी लिखी जिसका नाम था फ्रांज काफ्का और एक गुड़िया की कहानी, जो एक छोटी लड़की के लिए लिखे लेटर्स पर आधारित थी। बर्लिन के स्टेग्लिट्स पार्क में घूमते हुए एक दिन उन्हें एक रोती हुई बच्ची मिली। काफ्का ने उससे रोने का रीजन पूछा तो लड़की ने बताया कि वो जिस गुड़िया से खेल रही थी वो इसी पार्क में कहीं खो गई है। काफ्का ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का प्रॉमिस किया, जिससे वो बच्ची शांत हो गई। काफ्का ने गुड़िया को ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का प्रॉमिस करके वहां से चले गए। पर गुड़िया ना तो काफ्का को मिली और ना ही उस लड़की को। काफ्का ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक लेटर उस लड़की को लिखा और जब वो लड़की पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो काफ्का ने वही लेटर उस लड़की को पढ़कर सुनाया। वो लेटर ये था कि प्लीज रोना मत, मैं दुनिया घूमने के लिए निकली हूँ। मैं टाइम टू टाइम अपने ट्रैवलिंग के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब काफ्का नियमित रूप से उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक लेटर लिखने लगे और लगभग रोज ही उसे उस लड़की को पढ़कर सुनाते, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। काफ्का के इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस लड़की को फिर रोने नहीं दिया। वो लड़की खुशी खुशी अपनी गुड़िया के घूमने के किस्से सुनने लगी। वो अब खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी स्टोरीज हो गई तो काफ्का ने एक दूसरी गुड़िया उस लड़की को ला कर दी। जाहिर है वो गुड़िया बदली हुई थी। उस लड़की को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगी, तो वो काफ्का की ओर देखने लगी। काफ्का अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकालकर पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, ये मैं ही हूँ तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। वर्ल्ड ट्रैवलिंग से मैं थोड़ी चेंज हो गई हूँ और बहुत थक भी गई हूँ। लड़की को इस नई गुड़िया और काफ्का पर ट्रस्ट हो गया और वो गुड़िया लेकर घर चली गई। सालों बाद जब वो लड़की बड़ी हो गई तो एक दिन वो अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो काफ्का ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद कर वो हंसने लगी। उसे सब रियलाइज हो चुका था कि काफ्का ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वो उसे बड़े गौर से देखने लगी तो उसकी नजर गुड़िया की फ्रॉक में छुपे एक छोटे से लेटर पर गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वो लेटर निकाला और पढ़ने लगी। लेटर में शॉर्ट में ये लिखा था, हर वो चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी, पर एंड में जो लौट कर आएगी और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार एकदम सच्चा होगा। सच है दोस्तों, अगर कोई प्यारी चीज हमारी जिंदगी से चली जाए तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारी जिंदगी रुक सी गई और हम दुखी परेशान हो जाते हैं। पर हमें ये समझना होगा कि उस चीज के जाने से हमारी जिंदगी रुकने वाली नहीं है और हमें आगे बढ़ना ही होगा। और साथ में ये भी समझना होगा कि उसकी जगह एक नई चीज ले सकती है। उसका रूप भले ही अलग होगा पर वो आपको वही खुशी दे सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।